जय माता दी भक्तों, आपका स्वागत है एसटी क्रिएशन ऑफ माइंड में, जहां हर कथा में छिपा है सनातन का ज्ञान, हर वीडियो में है भक्ति की शक्ति और हर कहानी आपको जोड़ती है मां की दिव्य कृपा से। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। 10 महाविद्याओं में मां कमला 10वीं और अंतिम महाविद्या है। वे धन, समृद्धि, सौभाग्य, अन्य वैभव और आध्यात्मिक संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। मां कमला का संदेश केवल धन प्राप्त करना नहीं है, वे सिखाती हैं कि सच्ची समृद्धि वही है जिसमें धर्म, करुणा, सेवा और संतोष भी हो। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। उन्हीं दिव्य रत्नों में एक थी कमल पर विराजमान दिव्य देवी। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। देवताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें समृद्धि तथा मंगल की देवी के रूप में प्रणाम किया। तांत्रिक परंपरा में यही दिव्य शक्ति मां कमला महाविद्या कहलाती हैं। उनका स्वरूप केवल भौतिक धन का नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, सद्बुद्धि, करुणा और आध्यात्मिक वैभव का भी प्रतीक है। मां कमला का दिव्य स्वरूप। स्वर्णिम आभा से प्रकाशित मां कमला पूर्ण खिले हुए कमल पर विराजमान है। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। 4 विशाल गजराज स्वर्ण कलशों से अमृतमय जल द्वारा उनका अभिषेक कर रहे हैं। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में पूर्ण विकसित कमल है, एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा वरदान प्रदान कर रहा है। उनकी मधुर मुस्कान भक्तों के भय को दूर कर देती है। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि तंत्रिका साधना और शक्ति उपासना का विशेष पर्व माना जाता है। इस दौरान मां कमला की आराधना करने से मान्यता है कि साधक के जीवन से दरिद्रता, नकारात्मकता और मानसिक अशांति दूर होती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार मां कमला केवल धन नहीं देती बल्कि धन का सदुपयोग करने की बुद्धि भी प्रदान करती हैं। मां कमला हमें क्या सिखाती हैं? यदि धन अहंकार बढ़ाए तो वह विनाश का कारण बन सकता है। यदि धन सेवा, दान और धर्म के मार्ग में लगाया जाए तो वही धन जीवन को सफल बना देता है। मां कमला का यही संदेश है कि समृद्धि का अर्थ केवल संपत्ति नहीं बल्कि उत्तम विचार, मधुर व्यवहार और संतोष भी है। मां का पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण कर मां कमला की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं, कमल का पुष्प अर्पित करें, खीर, मिश्री या दूध से बने मिष्ठान को भोग लगाएं। प्रेरणादायक संदेश। भक्तों, मां कमला की कृपा उसी पर होती है जो ईमानदारी, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलता है। सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों, संतोष और ईश्वर में विश्वास में है। यदि आपको मां कमला की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। एसटी क्रिएशन ऑफ माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में